रिटेल मार्केट में क्रांति की नई लौ जगाने वाली एकमात्र कंपनी एनमार्ट आज एक मिसाल के रूप में सबके सामने उपस्थित है। एनमार्ट ने अपनी आपातकालीन स्थिति में साहस का परिचय देते हुए एक सर्वश्रेष्ठ रिटेल कंपनी होने का गौरव प्राप्त किया है। एनमार्ट का प्रत्येक सदस्य आज भी एनमार्ट परिवार की डोर से मजबूती से बंधा है और एनमार्ट की सफलता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। एनमार्ट ने मुश्किलों का पूरे साहस और धैर्य के साथ सामना किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज एनमार्ट के बंद हुए सभी मॉल्स पुनः खुल चुके हैं और एनमार्ट परिवार के सदस्यों के चेहरे पर रौनक बिखेर रही है। एनमार्ट की इस कामयाबी में कंपनी की मैनेजमेंट टीम का भी भरपूर योगदान रहा है और एनमार्ट रूपी इस माला को एक सूत्र में बांधे रखने का पूरा श्रेय एनमार्ट के प्रणेता श्री गोपाल जी शेखावत को जाता है। कंपनी की नींव को मजबूत बनाने से लेकर आसमान तक बुलंद करने के पीछे गोपाल जी की निस्वार्थ मेहनत और लगन का ही हाथ है, जो आज एनमार्ट सभी परेशानियों के बावजूद अडिग स्थापित है और भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहा है। आज हम नजर डालेंगे गोपाल जी के सफर के उन पहलुओं पर जिसके बलबूते गोपाल जी ने एनमार्ट के भविष्य की कल्पनाओं पर विचार किया और एनमार्ट को नई राह पर ले जाने का प्रयास शुरू किया। एक बहुत पहले से मैं एक चीज सुनते आ रहा हूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें आदमी की जरूरत है और तीनों चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। रिटेल के अंदर में हमारा पूरा मॉल के अंदर, आप पूरे मॉल के अंदर आप देखोगे कि जैसे राशन, कपड़ा, घर की चीज, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू गुड मॉर्निंग, सब चीजें हमने नक्की कर रखी है जो मॉल पे मिलती है। लेकिन हम उसके साथ ये भी चाह रहे हैं कि दर एक जगह लोगों को हम लोग घर उपलब्ध करा सके, लोगों का जो हमारे पे विश्वास है वो कायम रह सके। हम लोग उस स्टेज पे भी अगले साल जाएंगे। दूसरा, हमने एक नया प्लानिंग ऐसा किया कि रिटेल के साथ में हम लोग खुद खेती करें और आधुनिक सिस्टम से खेती करें। जैसे हमारे वेंचर में कहा था कि मैं किसानों के लिए कुछ करने की सोच रहा हूं, तो मैंने काफी बारे में, हमारे एक खास मित्र हैं जो बायो प्रोडक्ट के प्रोफेसर रहे, हम लोग आपको केमिकलाइज फूड से बचाना चाहते हैं। नेचुरल, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, नेचुरल आपको सब्जी मिलेगी जिसमें आपको डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब कभी कुछ होगा ही नहीं। पहले के लोग देखो, आप 100 साल तक जीते थे, आज का आदमी 50 साल में खेल खत्म, क्योंकि वो टोटल केमिकलाइज पे जिंदा है। मैं लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भविष्य और लोगों का अच्छा उज्जवल करना है। आदमी टेंशन में क्यों जीता है, आदमी टेंशन में क्यों रहता है? ऐसे एक हमने कहावत की थी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये विचार करता है। इसलिए मैं इस रिटेल को इस पद्धति से ले जाना चाहता हूं कि हर एक आदमी इसका फायदा उठावे, हर एक किसान को इसका बेनिफिट मिले। हम लोग खुद कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उनसे करवाएंगे ताकि इस देश का किसान जिंदा रहना चाहिए। हम लोग अवेयरनेस कराना चाहते हैं लोगों को कि इंडिया का प्रोडक्ट, अभी इंडिया का खाकरा लंदन में भी जाता है। बंबई में एक वड़ा पाव वाला है जिसका वड़ा पाव दुबई जाता है रोज। टेस्ट जो है ना वो किराए पे नहीं मिलता, वो तो कहीं कहीं मिलता है। आदमी को खाने का शौकीन आदमी कहीं भी पहुंच जाता है। तो हम लोग बिल्कुल हमारा डेवलपमेंट एंटायर वर्ल्ड करेंगे। अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ सकती है तो क्या इंडिया की कंपनी फॉरेन काम नहीं कर सकती? ऐसा कोई टेरिटरी में लिखा है? नहीं ना, हम लोग करेंगे। ऐसी कई उम्मीदें हम लोग सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। रिटेल एक आधार है, बिजनेस जरूरत है अपनी कि बिजनेस करे बिना हमको चल नहीं सकता।
देखो ज्ञान सब लोग देते हैं, ज्ञान के साथ में धन ज्ञान हो तो ज्यादा उचित है। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं, पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे बिना भी कुछ नहीं है। घर में राशन खाली और आप नेतागिरी करने जाओगे तो आपको झूठा बनना पड़ेगा। आपकी जरूरत आपको हैवान बनाती है, तो जरूरत को पूरी करके फिर देश के लिए काम करेंगे हम लोग, और 100% करेंगे। मैं लोगों को ये बोलता हूं, पहले अपने घर को संभालो और फिर देश को संभालो। घर मजबूत रहेगा तो देश को संभालने का टाइम होगा, और अगर आपका घर सही रहेगा, आपके बच्चे अच्छा एजुकेशन पाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे पिछड़े इलाके हैं जिन इलाकों में लोगों को मदद कर सकते हैं हम लोग शहर में बैठ के देख रहे हैं। हम लोग जब कई बार ऊपर से जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कितनी जमीन बंजर पड़ी है। तो मैं सोचता हूँ, अपन तो सोचते हैं सिटी में रहते हैं तो अपने को लगता है सिटी पैक हो गई, लेकिन सिटी के बाहर निकलो तो जमीन कितनी है। तो उस पे भी हम कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री जरूरी है कि हम लोग लोगों को समझा के उनसे प्रोडक्शन लेके और इसको मंच पे लाके बेच सकते हैं। रिटेल मॉल जो अपने पास है, अब जैसे बहुत सी चीजें ऐसी है, साउथ की सबसे फेमस है पोंगल। पोंगल जनरली ऐसी स्वादिष्ट चीज है, खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वो लोगों को वही मालूम है पोंगल, साउथ में ही खाते हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे कि वो पोंगल पूरे देश में जाए, हर एक आदमी साउथ की पोंगल टेस्ट करे। जैसे हमारा एक अभियान चालू है, हम लोग ऐसे डोसा बना रहे हैं जो 6 महीने तक खराब नहीं होता है। वो कंपनियां हैं जो हमको प्रोवाइड करने को तैयार है, 6 महीने तक डोसा खराब नहीं होगा, इडली खराब नहीं होगी। हमारा होटल इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है उसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम सुविधा कैसे दे सके। तो रिटेल कंसेप्ट खाली रिटेल मॉल का माल सेल करना नहीं है, उसकी तह तक पहुंचना है मुझे। गोपाल जी अपने हर सेमिनार में एनमार्ट की मजबूती के लिए बीज बोते गए, एनमार्ट परिवार को प्रोत्साहित करते गए और अपने बुलंद इरादों का पेड़ लगाते गए। गोपाल जी शेखावत की इसी सोच और कोशिश ने एनमार्ट को एक नया आयाम दिया। एनमार्ट की मजबूत टीम आज भी अनवरत कंपनी को आगे ले जाने में निरंतर प्रयासरत है। आइए देखते हैं एनमार्ट के करता धरता गोपाल जी के सेमिनार के कुछ यादगार पलों को और एनमार्ट की आशाओं आकांक्षाओं को फिर से जीते हैं। दूसरे के बारे में सोचो। वैष्णव जन तो जेने कहे निज पीड़ पराई जाने रे। दूसरे का दुख अपना दुख समझो तो ही जिंदगी में सफल होंगे। मेरे जन्मदिन पे अपने एसोसिएट लोगों ने बहुत से जगह अनाथ आश्रम को आइडअप किया है, बहुत से अनाथ बच्चों की मदद की है, बहुत से अनाथ घरों में अनाथ आश्रमों में जहां रोजी रोटी नहीं चलती उनको 6-6 महीने उनके बच्चों की बुक फीस उठाई है। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ कि आज मेरे बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं। वो भगवान की कंपनी है, गोपाल शेखावत के नहीं। तुम्हारा खून पसीना और मेरी मेहनत है, दोनों एक साथ लड़के। दोस्तों, आप चोर हो तो ईमानदार बनाऊंगा, झूठे हो तो सच्चा बनाऊंगा, आलसी हो तो ताकतवर बनाऊंगा, कमजोर हो तो ताकत आपके अंदर डालूंगा। आप जैसे भी हो, मेरे अपने हो, आपको गोपाल शेखावत जरूर बनाऊंगा। तो आप सभी आए हुए आज 5 मिनट की मुलाकात के लिए पधारे हुए सभी लोगों को, आए हुए सभी मेरे बहनों को, सभी हमारे लीडर्स को, सभी व्यासपीठ पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों को, सभी एनमार्ट के लीडरों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, कंपनी आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में है। जिंदगी में 2 चीज ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पे चलना और ईमानदारी के रास्ते पे चलना। कंपनी एनमार्ट हो या कोई भी कंपनी हो, जिसमें तुम्हारा दिल करे वहां काम करना, और वहां से दिल भर जाए तो वापस एनमार्ट पे आ जाना, तुम्हारा घर खुल जाए। मैंने किसी के आइडियल ब्लॉग नहीं किए, मैंने पहले भी वादा किया था, आज भी करता हूँ। एनमार्ट में काम करने वाला हर इंसान मेरा परिवार है, और मुझे इस एनमार्ट की एक ही कंपनी है जो मैंने 15 साल बाद बच्चा पैदा किया है, उसके ऊपर एनमार्ट के नाम का कूपन चलेगा। उसके बाप को
जो आदमी 2 काम करे, 2 कंपनी बदले उसके बाप को, एक बाप की औलाद हो तो अपने बाप का नाम जिंदगी में लगा के रखो, और ये एनमार्ट अपने बाप का नाम है। ये पूरी जिंदगी गोपाल शेखावत के साथ का वादा है, मरते दम तक यही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। जो आदमी हर 15 दिन में नई गर्लफ्रेंड बदलता हो उस पर भरोसा नहीं करना, और जो आदमी शादी के बाद अपनी पत्नी को दोस्त कम नौकरानी ज्यादा समझता हो और पड़ोसन के साथ ज्यादा घूमता हो उस पर भरोसा मत करना। आदमी तो मर्द ठाम चाहिए, जमीन में पैर रख दिया तो वही है, पैर बदल नहीं है। वैष्णव भजन तो जेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुख के उपकार करे और मन अभिमान ना माने रे। आदमी तो वैसा ही होना चाहिए, जिसकी दुनिया सराहना करे, जिसका नाम लेके दुनिया चले, ऐसा आदमी होना चाहिए। आदमी के विश्वास दृढ़ होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, इरादे पक्के होने चाहिए। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकती, कोई आवे या कोई जावे उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमारा रास्ता खुद चुनेंगे। 2 चीज और बोलता हूं आपको आज, कि अगर हवा लगती है, झाड़ हिलता है, तो इसका मतलब वो झाड़ टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस झाड़ की बुनियाद, नींव वो बहुत जड़ें अंदर तक है। टूटना इतना आसान नहीं है, अगर टूटना होता तो 2 साल पहले ही टूट जाता। और अगर टूटने वाला होता तो 2 साल, 1 साल 13 दिन बाद इस स्टेज पे मैं आपके पास वापस नहीं आता, या तो मोबाइल नंबर बदली होता या मेरे स्टेज की जगह दूसरा गोपाल शेखावत आके खड़ा होता। बिंदास आता हूं, बिंदास। क्यों मालूम? मैंने जो बोला था वो किया, और आगे भी वही करूंगा। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बुखार आ गई, उसको इंजेक्शन लगा के ठीक करने की कैपेसिटी मेरे पास है। दुख दुनिया में है ही नहीं। अरे दुख तो उसको है जिसको भगवान ने 2 आंख नहीं दिए, जिसको 2 पैर नहीं दिए, जिसको 2 हाथ नहीं दिए, जिसको पागल बना दिया। दुखी तो वो है, भगवान ने तुमको कोई अनमोल रतन शरीर दे दिया ना, अब जाओ कमाओ और खाओ, भगवान की जवाबदारी नहीं है। तुम इसलिए दुखी हो कि तुम रोज उठ के भगवान को बोलते हो भगवान टेंशन है, भगवान को बोलो मैं सुखी हूं, तू टेंशन में लगता है। देखो, अरे सुखी रहना चाहते हो ना तो 2 पल हंस के जियो। दुख दुनिया में है ही नहीं, दुख तुमने क्रिएट किया है। तुम्हारे घर में जाके तुम इंसान नहीं जानवर बन जाते, दुख तुमने क्रिएट किया है। भगवान 2 टाइम के लिए 1 टाइम की सूखी 2 रोटी भी दे सकता है, पत्नी के साथ बैठ के खाओ, और उसको को बहुत सुंदर बनाया। दुख में सुख कैसे लिया जाता है वो मुझसे सीखो। मैं हमेशा रोज यही करता हूँ, रोज रात को 11 बजे घर पे पहुंचता हूँ और पत्नी को बोलता हूँ बहुत सुंदर खाना, चल बैठ के खाते। अच्छा बाप, अच्छा पति, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा फिलोसोफर, अच्छा गायक, अच्छा स्विमर, अच्छा ड्राइवर, सब गुण मेरे में है। मेरे जैसे गुण आप में भी आने चाहिए। कहते हैं जीत उसी की होती है जो निरंतर कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और गोपाल जी की यही खास बात आज एनमार्ट को डिगने नहीं देती। और आज गोपाल जी ने अपनी कंपनी की खातिर एक कठोर निर्णय लेकर कंपनी को सफल करने का प्रयास किया है। गोपाल जी के इस बेबाक जज्बे के कारण ही एनमार्ट परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। मैं हूँ पूजा चौगुले, महाराष्ट्र सांगली से। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि एनमार्ट फिर से चालू हो चुका है, और मैं इस एनमार्ट से 2 साल से जुड़ी हूँ। एनमार्ट ने हमारे घर संसार के लिए आम आदमी से बहुत फ़ायदेमंद योजनाएं लाई है, जिसके चलते पूरे भारत का कल्याण हो जाएगा। कुछ कारण से पिछले 7 महीनों से एनमार्ट बंद था, लेकिन वो अभी फिर से चालू हो चुका है। और हमने माननीय श्री गोपाल जी शेखावत सर को सहकार्य किया है, और इसके कारण अभी मॉल चालू हो चुका है। और ऐसा ही भारत में बहुत सारे मॉल है, वो चालू हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, और सब ग्राहकों से, सब सभासदों से मेरी ये विनती है कि सभी ने उनको सहकार्य करना है और पूरे भारत के मॉल शुरू होने का विश्वास दिलाना है सबको।
मेरा नाम विष्णु श्रवण कुमार करके, मैं चिकोड़ी लोकल का वेंडर था। मेरा शॉप का नाम राजलक्ष्मी प्रोड्यूसर्स था। मैं एनमार्ट के साथ 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस मिला है और एनमार्ट का बहुत सपोर्ट मिला। जब सर सांगली में आए थे, मेरे को मिले थे और मेरे को आशीर्वाद भी देके गए कि बेलगाम का आपको ये भी देंगे आपको चलाने के लिए। फिर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण, थोड़ा बंद होने के कारण, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए साहब से फिर नहीं मिल सका और साहब फिर चिकोड़ी के रिटर्न मॉल ओपन करने के लिए हमारे ये नेटवर्क लोगों ने मेरे को आके बोला कि फिर से रिटर्न शॉप ओपन हो गया है और आप उसके लिए थोड़ा सप्लाई। तो मेरे को बहुत खुशी होगा कि फिर एक मेरा नया ओपन हो गया, मेरे नए एक दूसरा ओपन दुकान एक एक्स्ट्रा हुआ जैसा हो गया। उसके लिए मेरे बहुत खुशी है। धन्यवाद। एनमार्ट कंपनी की सफलता का मूल मंत्र भारत के हर एक परिवार में खुशियों की छाई हुई बहार, क्योंकि गोपाल जी का सपना है कि भारत का हर मध्यम वर्गीय परिवार एक खुशहाल जिंदगी जिए और भारत की तरक्की में योगदान दे। इसी सोच के साथ ही गोपाल जी ने भारत के हर छोटे शहर, गांव, कस्बे में अपने मॉल्स स्थापित किए ताकि शहरों और गांवों का हर व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली का लाभ ले सके और आगे बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम एस.एम. मोहिते पाटिल है। मैं एनमार्ट में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। अभी तक जिस कंपनी में मैंने काम किया है मेरे 8 साल के करियर में, मैंने इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतनी अच्छी कंपनी अभी तक नहीं देखी है। अभी तक का जो मेरा एनमार्ट के साथ एक्सपीरियंस रहा है, हमारे CMD गोपाल जी शेखावत, इन्होंने ये देश के युवाओं के जो हाथ को काम दिया है, ये बहुत उल्लेखनीय है। आज के इस हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज की दुनिया हमारे देश को एक यंग इंडिया इस तरह से पहचानती है। लेकिन इस इंडिया के हाथ को जो काम दिया गया है, वो काम गोपाल जी शेखावत ने किया है। आप जो मेरे पीछे स्टाफ देख रहे हैं, ये पूरे यंग लोग हैं, पूरे जोश वाले लोग हैं। इनके हाथ को गोपाल जी शेखावत ने काम दिया है, उसके लिए हम गोपाल जी शेखावत का बहुत बहुत आभारी है। और अभी तक की जो परेशानियां थी, अभी हमारा जो बुरा दौर था, बुरा वक्त था, वो खत्म हो गया है और आगे से जो वक्त आएगा वो सिर्फ वक्त हमारा होगा और हमारा ही होगा। जय एनमार्ट। एनमार्ट ने अपने प्रत्येक मॉल में काम कर रहे एम्प्लॉय को हमेशा परिवार का हिस्सा ही माना है। तभी तो मॉल में हमेशा ग्राहकों को खुशनुमा माहौल मिला है। एनमार्ट की नई सोच भी एनमार्ट की प्रगति की एक वजह है। गोपाल जी की सोच है कि भारत में कोई युवा बेरोजगार न रहे। इसीलिए एनमार्ट के प्रत्येक मॉल में हर प्रकार के युवाओं के लिए स्थान है, ताकि वे अपना हुनर दिखाकर एक नया जीवन जी सकें। और गोपाल जी के इसी नेक कार्य की वजह से एनमार्ट का प्रत्येक एम्प्लॉय पूरी ईमानदारी के साथ अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा है और गोपाल जी को दिल से दुआएं देता है। दोस्तों, जीवन में बहुत कम नसीब वाले हैं जिनको प्यार मिलता है और उसमें से एक मैं हूं। मैं भगवान को बोलता हूं, थैंक यू, तूने मेरे को इतने प्यार करने वाले दिए जो हर गली गली में मुझसे प्यार करते हैं। क्या चाहिए मुझे और दुनिया में? मुझे पैसा कुछ मत देना, लेकिन भगवान इनका भविष्य जरूर बदल देना, ताकि इनका प्यार कभी मुझसे कम ना हो। इनका प्यार रहना चाहिए। तकदीर इनको भगवान ने दिया है। मैंने तो सिर्फ आपके तकदीर पे लगी हुई आपकी मट्टी दूर की, थोड़ी सी तकदीर पे मट्टी लगी हुई उसको हटाया है। तकदीर तो परमेश्वर ने आप सभी को दिया है। अरे कीड़ी को कण और हाथी को मन देने वाला परमेश्वर है। मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ नियमित हूं। मैं तो इस मंदिर का पुजारी हूं, जो तुमको दिखाता हूं कि इस भगवान से आशीर्वाद लो। ये एनमार्ट नाम का भगवान नारायण की कंपनी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की कंपनी है। ये ईसा मसीह की कंपनी है। ये परमेश्वर की कंपनी है।
अरे सबसे बड़ा परमेश्वर ये है, हम तो सिर्फ इसके पुजारी हैं और मैं इसका पियून हूं और तुम सब इसके मालिक हो, तो तुम्हारा तकदीर बदलेगा। एनमार्ट की सफलता के दौर में गोपाल जी ने न जाने कितने ही सेमिनार लिए और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियों को रोशन किया, आम आदमी को जमीन से फलक तक पहुंचाया। और इसी का नतीजा है कि एनमार्ट का प्रत्येक सदस्य गोपाल जी को पूजनीय मानता है और दिल से शुक्रगुजार है। सूरत में स्थित एक मॉल से शुरुआत कर एनमार्ट 150 से अधिक मॉल्स की रिटेल श्रृंखला में तब्दील हो गए और देखते ही देखते लाखों लोगों के खुशहाल जीवन की वजह बन गया। अब एनमार्ट से जुड़ा हर एक व्यक्ति बस यही चाहता है कि गोपाल जी का बोया एनमार्ट रूपी बीज निरंतर फलता फूलता रहे और इससे मिले फलों का स्वाद हर कोई चखे और इसमें खिले फूलों की महक दुनिया भर में